नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अगर आप दीपावली और छठ पर घर आने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बिहार सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें अब बिहार के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। बिहार में एंट्री के लिए आपको या तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा या फिर वैक्सीन के डबल डोज की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप आधार कार्ड की वजह से अभी तक टीका नहीं लगवा पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब आप कोई भी पहचान पत्र दिखाकर टीका ले सकते हैं। यानी फेस्टिव सीजन में सरकार सजग है, तो आप भी सतर्क रहिए। दीपावली और छठ में बिहार जाने की सोच रहे हैं तो वैक्सीन का डबल डोज जरूर ले लें। क्योंकि त्योहारी सीजन में बिहार में एंट्री के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर बिहार सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली और छठ पर बिहार आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन को कंपलसरी का एहतियातन अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मसलन दीपावली और छठ पर बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट हो, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनका वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेटेड लोग अपने साथ प्रमाण पत्र रखें। राज्य में बचे लोगों का टीकाकरण तेजी से कराएं। आधार कार्ड नहीं रहने के कारण जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है उनका किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीकाकरण कराएं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर बाहर से आने वालों पर नजर रखें। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरती जाए। कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाई जाए। चंद दिनों के बाद खुशियों की दिवाली आने वाली है। आप अपने घर आने का प्लान बना चुके हैं, घर परिवार संग त्योहार मनाने की तैयारी है, तो फिर लापरवाही क्यों? जी हां, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर चुपके से निकल जाते हैं, जबकि हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में दीपावली और छठ पर बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से बिहार आते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिहार के अलग अलग शहरों में असर दिखने लगा है। बिहार से आने वाले यात्रियों के टीकाकरण की कई स्टेशन पर व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगी है तो उन्हें पूर्ण रूप से टीकाकरण के बाद ही स्टेशन के बाहर निकलने की इजाजत है। इतना ही नहीं, सरकार चाहती है कि टीकाकरण अभियान में तेजी आए। लिहाजा त्योहार से पहले 18, 19 और 20 अक्टूबर को कोरोना वैक्सीनेशन का डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा।
बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ सरकार के निर्देश के बाद यात्रियों की कोरोना जांच को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट है। बक्सर रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले यात्रियों का टेस्ट होता। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर रेलवे स्टेशन पर। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बक्सर जो रेल महकमा है वो हरकत में आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बक्सर रेलवे का जो स्टेशन है यहाँ पर मेडिकल टीम को लगाई गई है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पुलिस कर्मियों के द्वारा जांच सेंटर पर लाया जा रहा है और उनकी कोरोना जाँच की जा रही है। कोरोना जाँच करने के बाद ही उन्हें बाहर शहर में जाने की परमिशन मिल रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर की टीम के साथ जो उनको जो लीड कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से जांच की जा रही है सर? क्या व्यवस्था है, कैसे जांच की जा रही है? जांच यहाँ पे भाई एंटीजन किट से जांच होता है। कोविड-19 एंटीजन जो होता है ना, उसी से। लेकिन सर अभी भी लग रहा है कई लोग हैं जो निकल जा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर? नहीं ना, अभी जितने हैं अभी हम मेरे पास पुलिस फोर्स भी है, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे निकल जाते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम हो ही जाता है। यानी ये समझिए कि जो भी होता है 90% से एबव हो ही जाता है। लेकिन सर ऐसा महसूस करते हैं कि जो भी है वो जांच कराएं, अगर जांच करिए तो निकल जाए। हम लोग कोशिश करते हैं, यही करते हैं, इसीलिए हम लोग खुद ये सब बैरिकेडिंग किए हैं, ठीक ना, ताकि मैक्सिमम हो जाए। उससे हम लोगों को ये स्क्रीन पता चल जाता है कि भाई कहीं बाहर से आने वाले लोग पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने कि कोई वैसा केस मिला नहीं है, निगेटिव ही आते हैं। हाँ, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। कहाँ से गाड़ियाँ सर आप जरूरत महसूस करते हैं, जो बाहर से जो गाड़ी आ रही है कहाँ पर? यहाँ डाउन से जो भी गाड़ी आती है सबके हम लोग चेक करते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, इधर केरला वरला साइड की हुई, गुजरात की हुई। कोरोना की संभावित खतरे को देखते हुए सरकार के आदेश के बाद हर स्टेशन और बस स्टैंड पर खासकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए जांच की व्यवस्था की गई है। पर्व त्योहार के मौसम में कोरोना की रफ्तार पैर न पसारे, इसे लेकर सरकार गंभीर है। कटिहार जंक्शन पर भी कोरोना जांच का पूरा इंतजाम किया गया है। पर्व त्योहार के मौसम में कोरोना के रफ्तार पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार गंभीर है। खासकर जहां लोगों का ज़्यादा आवाजाही है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नज़ारा कटिहार जंक्शन की दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्यकर्मी तैनात है और हर आने जाने वालों का कोरोना जांच की मुकम्मल व्यवस्था है। क्या है जांच की व्यवस्था और प्रतिदिन लगभग कितने लोगों का जांच हो रहा है, आइए बात करते हैं जो यहाँ तैनात स्वास्थ्यकर्मी हैं। कितने लोगों का जाँच का हर रोज होता है प्रतिदिन मोटामोटी? 100 कर लेते हैं। फिर अगले शिफ्ट में आती है तो 100 करती है। लगभग 200 जांच हो जाता है। हाँ, 200 जांच हो जाता है। ये कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ जांच की व्यवस्था है? 10 से है 2 बजे तक, फिर 2 बजे से है 9 या 10 बजे तक से है। अच्छा, ये अभी पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं अभी? नहीं, उतना नहीं आया, लेकिन तो भी आते हैं। अच्छा, हाँ, तो सबके लिए जांच की व्यवस्था है? सबके लिए रोक हम लोग सबको करते हैं जांच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा कुमारी है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी लगातार तैनात है और खासकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को मुकम्मल जांच के बाद ही ये तय कर लिया जाता है कि कोरोना है या नहीं। अगर कोरोना है तो उसके लिए सरकार का जो आगे के आदेश है उसको फॉलो किया जा रहा है। बताते चले, कटिहार जो महत्वपूर्ण जंक्शन है, कोरोना के पहले फेज में सबसे अधिक लोग इसी कटिहार में आए थे और उस समय भी तमाम व्यवस्था किया गया था और अब भी एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था। गया जंक्शन पर 4 से 5 जगहों पर वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। वहीं गया जंक्शन के बाहर भी आप टीका लगवा सकते हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया जंक्शन पर और गया जंक्शन पर कोरोना जांच की बात करें तो गया जंक्शन पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 से 5 कोरोना जांच केंद्र खोले गए हैं, जहाँ
से लंबी दूरी से आने वाली ट्रेनों से यात्रियों की कोरोना जांच की जाती है। जहां पर 2 केंद्र लगाए गए हैं वे यात्रियों को लाइन लगाकर कोरोना जांच की जाती है। हालांकि अब दिवाली और छठ पूजा नजदीक है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री एक बैठक के दौरान यात्रियों को कोरोना जांच और वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर भी वैक्सीनेशन को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ जरूर टेस्ट कराएं या फिर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएं। दीपावली तथा छठ में अन्य स्टेटों से भी काफ़ी लोग अपने स्टेट में आते हैं और यही वजह है कि उस समय अन्य स्टेट के लोग कोविड का जहाँ पे काफ़ी है वहाँ से यहाँ आने के बाद वो कोविड फैलाते हैं। ऐसा में आवश्यकता है कि जो है रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डों हो, वहाँ पे कोविड टेस्ट की व्यवस्था की गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमालपुर स्टेशन पे और मैं बता सकता हूँ कि स्टेशन पे जो ज़मीनी हकीकत क्या है, कोविड जांच की ज़मीनी हकीकत क्या है, आप देख सकते हैं कि जो गेट पे ही लगाया गया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन सिस्टम, लेकिन ये अभी बंद है। ये अभी फंक्शनिंग नहीं है। यहाँ पे अन्य एक और मशीन लगाया गया है, ये भी फंक्शनिंग में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी लापरवाही देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि यहाँ पे कोविड टेस्ट के अलावा कोविड वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था स्टेशन पे की गई है, ताकि जो लोग हैं वो अपना कोविड टेस्ट तो करवाएं, साथ में अगर वो वैक्सीन नहीं लिए हैं, सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि ये सुबह से लेके कंटिन्यू इनका 24 घंटा का ड्यूटी है, और ताकि जो लोग अन्य स्टेटों से आए तो वो यहाँ पे आके पहले तो अपना कोविड टेस्ट करवाएं। सिवान स्टेशन की तस्वीर देखिए। कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जिसका असर सिवान रेलवे स्टेशन पर भी दिख रहा है। दीपावली और छठ में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांच की जा रही है। हालांकि जांच टीम में अभी फिलहाल 2 लोग ही हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कई यात्री तो बिना टेस्ट कराए ही स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बिहार सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी अगर बाहर से आते हैं तो उनकी स्टेशन पे या कहीं भी कोविड की जांच और वैक्सीनेशन कराई जाए। हम इस वक्त स्टेशन पे मौजूद हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ट्रेन आई है, लोग आ रहे हैं। बिहार सरकार के आदेश के बाद सिवान का स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कोविड-19 सैंपल संग्रह केंद्र बनाया गया है, जहाँ कोई अगर बाहर से आएगा तो यहाँ जांच किया जाएगा। हम जाने की कोशिश करेंगे या दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्था किया गया है, किसका जांच किया जा रहा है। आप लोग किस चीज़ का जांच कर रहे हैं? कोविड-19 टेस्ट है। क्या हमारे कहाँ से बाहर से या जी यही का बाहर से जो आ रहे हैं लोग, उन लोगों सबका हो रहा है। यहाँ का भी जो पेशेंट है जो कराना चाहता है, सबको हम लोग बोलते हैं, जो कराना चाहता है सबका करता है। तो बाहर से लोग आ रहे हैं, आप लोग जाकर उनको मोटिवेट करते हैं? जी यहाँ तो कोई प्रशासन अभी कॉपरेट नहीं कर रहा है, हम लोग खुद कर रहे हैं। तो कितना लोग बाहर से चले जा रहे हैं ट्रेन से? तो बहुत लोग आते हैं कराने, अभी तो कोई आया नहीं है, अभी तो यहीं के लोगों का हो रहा है। तो ये देख सकते हैं टीम की तैनाती तो कर दी गई है, यहाँ कोविड का जांच हो रहा है। वहीं क्या कोई वैक्सीनेशन की व्यवस्था है? वैक्सीनेशन की जी वैक्सीनेशन का व्यवस्था है, अभी आया नहीं है लोग, आ रहे हैं अभी। तो ये 11 बजने को है, यहाँ जांच टीम उपलब्ध है, लेकिन अभी कोई वैक्सीनेशन के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है वो मौजूद नहीं है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक लापरवाही भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं एक बिहार सरकार का जो आदेश दिया गया है कि कोई भी अगर बाहर से पर्व के मौसम में आए तो उनकी जांच कराई जाए, ताकि वो लोग अपने घर जाएं तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड नहीं हो। लापरवाही का आलम समस्तीपुर में भी बदस्तूर देखने को मिल रही है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से सच जाने की कोशिश की। समस्तीपुर के बस पड़ाव की तस्वीर देखिए, जहां दूसरे प्रदेश से मुसाफिरों का आना जाना होता है, लेकिन समस्तीपुर बस स्टैंड पर कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। त्योहार के मौसम में कोविड को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कोविड के वैक्सीनेशन और जांच करने की बात कही है। लेकिन समस्तीपुर के इस वक्त ये बस स्टैंड में हम हैं, जहां पर जांच की क्या व्यवस्था है। ये बस स्टैंड है, कर्पूरी बस पड़ाव है
और यहाँ पर कोविड के जांच की क्या व्यवस्था है, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हम तो बतावे किए हैं, हम तो बतावे किए यहाँ पर मतलब जो है सो कोई मतलब ये नहीं है इंजेक्शन का उपाय। यहाँ बस स्टैंड पाठशाला है, यहाँ रहना चाहिए यात्री लोगों को भी। यहाँ जांच होता है कोरोना का? नहीं, अभी कोई जांच नहीं हुआ यहाँ, कभी होबे नहीं किया। वो आते हैं पूछ के यहाँ पर चले जाते हैं कि यहाँ पे कोरोना का जांच होता है, यहाँ इंजेक्शन पड़ता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर अभी कोई न जांच हो रहा न मतलब जो सुई पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दाऊद। तो ये दाऊद जी हैं जिनका बताना है लोग जो बाहर से आते हैं इनसे पूछते हैं कि जांच होती है या नहीं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बस स्टैंड में कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है जांच की? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कभी नहीं, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ है। कभी आया लोग, त्योहार का मौसम है, लोग बाहर से आते हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। आता है लोग, उतरता है, पैसेंजर जाता है अपना, कोई जांच यहाँ नहीं है। तो ये समस्तीपुर के सरकारी बस स्टैंड की स्थिति है, जहाँ पर जो सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा जाता है उनके दावे की हकीकत की जब पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पहुँचे तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई भी टीम नहीं आती है जिनके द्वारा कोविड की जांच आने वाले लोगों की जा सके। एक ओर बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर कोविड टेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं और दूसरे रास्ते से बच निकलते हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों के सहारे पैसेंजर बगैर जांच के शहर में निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। जो भी पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं, बाहर की ट्रेनों से जो आ रहे हैं, वो इन रास्तों से बगैर रोक टोक के बाहर निकल रहे हैं। ये वो पैसेज है जहाँ से पैसेंजर आ रहे हैं और यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जाँच के लिए। इन रास्तों से होकर जो पैसेंजर हैं वो बड़े आराम से बाहर निकल जा रहे हैं, बक्सर शहर की तरफ निकल जा रहे हैं। हालांकि बक्सर पुलिस ने जो मुख्य द्वार है वहाँ महिला पुलिस को लगाया है। एक महिला पुलिस हैं जो उतरने वाले जो पैसेंजर हैं इन ट्रेनों से उनको जांच केंद्र तक ला रही हैं। लेकिन ज़रूरत है कि सभी जो मुख्य रास्ते हैं बक्सर रेलवे स्टेशन पे, सभी रास्तों पर पुलिस के जवान मौजूद हों, तभी जो बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जाँच संभव हो सकती है। हैरानी की बात है कि पटना जंक्शन पर भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर रेलवे प्रशासन लापरवाह है। फेस्टिवल का सीजन है, लेकिन पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। पहले जहां एक दिन में 300 से 400 जांच हो रही थी, अब संख्या नाम मात्र है। हालांकि जांच टीम हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन लोग जांच कराने के लिए जागरूक नहीं हैं। फेस्टिवल का सीजन है, लेकिन पटना जंक्शन पे कोरोना जांच की व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग जांच के लिए तत्पर नहीं हैं। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से ट्रेनें भी आती हैं बाहर शहरों से, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उत्सुक नहीं हैं। और एक कारण यह भी है कि जो यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जीआरपी के टीम है या आरपीएफ के हैं, वो लोगों को जांच के लिए जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। लोग पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, उनके सामने से यात्री निकल जाता है, लेकिन वो यात्री को ये नहीं कह पाते हैं कि जाँच करने के लिए। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की भी व्यवस्था की गई है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कम मात्रा में जांच भी हो रहा है, क्योंकि लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। और एक ये बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं और जब यहाँ व्यवस्था है जांच की, उसके बावजूद अगर लोग जांच नहीं कराते हैं तो एक ये परेशानी का सबब बन सकता है कि जाँच नहीं करने के बाद कोरोना के मामले पता नहीं चलेंगे और फिर अगर कोई कोरोना का मरीज होता है तो उससे और लोगों में फैलने की आशंका बनी रहेगी। जांच टीम है यहाँ पर, लगातार यहाँ पर एएनएम रहती है, जांच अधिकारी यहाँ पर लगातार बैठे रहते हैं, लेकिन जांच नहीं करने के लिए लोग पहुँचते हैं और सीधे सामने से लोग निकल जाते हैं। सुरक्षाकर्मी भी हैं, लेकिन वो भी लोगों को जागरूक नहीं कर पाते हैं, वो लोग को कह नहीं पाते हैं कि आप जांच करा लें। और यही कारण है कि मुश्किल से जहां पहले 200-300 जांच हुआ करता था, अब जांच की संख्या बहुत कम हो गई है। अभी बिहार में दीपावली और छठ पर बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। खुशियों की दिवाली में अब महज चंद दिन ही बाकी है। ऐसे में अगर आप बिहार आ रहे हैं तो जरूर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।